ओके, सो दिस इज़ लेक्चर 5 ऑन काइनेमैटिक्स। अगर आपको लास्ट लेक्चर समझ आया था, दैट इज़ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, सो दिस लेक्चर इज़ गोइंग टू बी वेरी इजी। तो एक्सेलरेशन सबको पता है, क्लास 9th में अच्छे से पढ़ा था। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज एक्सेलरेशन। किस रेट पर आपकी वेलोसिटी चेंज हो रही है? वेलोसिटी क्या था? चेंज ऑफ रेट, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। नाउ दिस इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, मतलब रेट ऑफ चेंज का चेंज। ठीक है, ओके। सो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। सो बेसिकली एक फॉर्मूला लिख सकते हो, v2 माइनस वी वन अपॉन टी टू माइनस टी वन, अगर आप एक्सेलरेशन t1 से t2 टाइम का लिख रहे हो। ठीक है, इसका यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। कैसे आता है वो? वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है ना इसका फॉर्मूला। ठीक है, और वेलोसिटी होता है मीटर पर सेकेंड, और अपॉन सेकेंड तो ये क्या आ जाता है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इतना तो बेसिक है, सबको आता है। ओके, नाउ नेक्स्ट कम्स यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ओके, तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होगा? जब इक्वल वेलोसिटी कवर हो इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। ठीक है, ये डेफिनेशन है जो हमने क्लास 9th में पढ़ी थी, बट इट इज़ अ लिटिल चेंज डियर। थोड़ा डीप में पढ़ते हैं। देखो, एक्सेलरेशन क्या होता है? एक वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर मतलब हमको मैग्नीट्यूड भी चाहिए, हमको डायरेक्शन भी चाहिए। ठीक है, तो अगर हम किसी चीज़ की यूनिफॉर्मिटी की बात कर रहे हैं तो उसका मैग्नीट्यूड भी सेम रहना चाहिए और डायरेक्शन भी तो सेम रहनी चाहिए। समझ आ गई बात? तो हम एक्सेलरेशन को यूनिफॉर्म कब बोलेंगे? जब वो इक्वल वेलोसिटी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर कर रहा है, वो तो है ही, एंड साथ में उसकी डायरेक्शन भी चेंज नहीं हो रही है। समझ आ गया? यानी अगर उसकी डायरेक्शन या फिर मैग्नीट्यूड में से कोई भी एक भी चीज़ चेंज हो रही है तो वो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बन जाएगी। समझ आ गया? वाई? बिकॉज एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ओके, सो रीड कर लेते हैं। In uniform acceleration, neither magnitude changes nor its direction change with respect to time. With respect to time. Is that clear? Now, one important thing, that acceleration due to gravity is small g. It is represented by small g और इसकी value is 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ऑन अर्थ बेसिकली, क्योंकि ये तो चेंज होती रहती है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और वेरिएबल एक्सेलरेशन। तो मैंने बोला है कि अगर वेलोसिटी चेंज हो रही है वेरिएबली, इक्वली नहीं, वेरिएबली, या फिर डायरेक्शन चेंज हो, दोनों में से एक चीज़ चेंज हो या फिर दोनों चीज़ें चेंज हो जाए, उसे क्या बोलेंगे हम? नॉन यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ओके, इसका एक एग्जाम्पल हम लोग देख सकते हैं, सर्कुलर मोशन। जैसे सर्कुलर मोशन है, सपोज जो मैग्नीट्यूड है वो सेम है वेलोसिटी का, इट इज़ ट्रैवलिंग एट 5 मीटर पर सेकेंड, बट देन वो इस तरीके से ट्रैवल कर रही है तो हर पॉइंट पर उसका जो डायरेक्शन है वो क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। अगर डायरेक्शन चेंज हो रहा है तो एक्सेलरेशन कैसा हो जाएगा? नॉन यूनिफॉर्म। ठीक है, ओके। नाउ नेक्स्ट कम्स एवरेज एक्सेलरेशन। तो जैसे एवरेज वेलोसिटी थी वैसे ही एवरेज एक्सेलरेशन होता है। टोटल चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टोटल टाइम, जितना चेंज हुआ है दैट इज v2 माइनस वी वन अपॉन t2 माइनस टी वन। ठीक है, और इस चेंज को हम डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं, तो हम लिख सकते हैं डेल्टा v अपॉन डेल्टा टी। ओके, ओके। नाउ नेक्स्ट इज xt, vt एंड at ग्राफ्स फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन, ठीक है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन का जो ग्राफ है हम वो at से स्टार्ट करेंगे, फिर उसके हिसाब से हम vt ग्राफ बनाएंगे, फिर xt ग्राफ बनाएंगे। ठीक है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन का क्या मतलब है? कि एक्सेलरेशन सेम है। एक्सेलरेशन क्या है? सेम है। तो देखो इधर ये हो जाएगा स्ट्रेट ग्राफ। सपोज एक्सेलरेशन की कुछ वैल्यू है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर सपोज, तो हर टाइम पे वो 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही रहेगी। तो दिस इज योर एटी ग्राफ। अब एटी आपका क्या है? एटी ग्राफ अगर आपका एक स्ट्रेट लाइन है तो सोचो कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसा रहा होगा? वेलोसिटी एक पर्टिकुलर रेट पर इंक्रीज कर रही होगी, है ना, इस तरीके से पर्टिकुलर एक ही रेट पर इंक्रीज कर रही होगी, तभी तो आपका एक्सेलरेटेड मोशन ऐसा है। समझ आ गया? तो ये वीटी ग्राफ था। अब एक्सटी ग्राफ देखो, इधर आपको वीटी ग्राफ से क्या पता चल रहा है? कि जो डिस्प्लेसमेंट है उसका वो रेगुलर इंटरवल पे ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। जैसे सपोज अगर 1 सेकेंड पे उसकी पोजीशन 2 मीटर थी, फिर 2 सेकेंड पे उसकी पोजीशन 3 मीटर हुई, फिर 3rd सेकेंड पे उसकी पोजीशन कुछ 5 मीटर हुई होगी, फिर 4th सेकेंड पे कुछ
कितना डिफरेंस, 8 मीटर होगा। मतलब ये जो डिफरेंस है ना वो ज़्यादा हो रहा है, ज़्यादा, ठीक है। 2 से 3, फिर 3 से 5 गई, 5 से 8 गई, ठीक है। तो एक रेगुलर इंटरवल पे बढ़ रहा होगा। सो दिस इज योर एक्सटी ग्राफ, ऑलराइट, ओके। नाउ नेक्स्ट, नेगेटिव एक्सेलरेशन इज कॉल्ड डिसेलरेशन। ये तो आपको पता है, दिस इज अ नेम गिवन टू नेगेटिव एक्सेलरेशन, ओके। तो अगर मुझे डिसेलरेशन के एक्स टी, वी टी और ए टी ग्राफ बनाने में तो कैसे होंगे? ए टी ग्राफ देखो, एक्स एक्सिस के नीचे कोई पर्टिकुलर वैल्यू होगी एक्सेलरेशन की, फिर वी टी वेलोसिटी नीचे आती हुई नजर आएगी, तभी तो ऐसा ग्राफ होगा। और वेलोसिटी अगर कम हो रही है, इसका मतलब जो डिस्टेंस ट्रैवल है वो भी कुछ कम होता जा रहा है, इस तरीके से, ठीक है। ऑलराइट, अब नेक्स्ट इज इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। ये एकदम सेम है जैसे हमने इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पढ़ी थी, ठीक है। तो उससे रिलेट करते हैं, हमने इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पढ़ने से पहले एवरेज वेलोसिटी पढ़ी थी और हमने ग्राफ का कॉन्सेप्ट बताया था। तो उसमें मैंने बोला था कि आपको कुछ इस तरीके का ग्राफ दिया गया है, आपको दो अलग अलग पॉइंट्स, एक इंटरवल चाहिए होता है टू फाइंड आउट द एवरेज थिंग। एवरेज के लिए आपको क्या चाहिए होता है? इंटरवल चाहिए होता है, ठीक है। और इंस्टेंटेनियस का मतलब है एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आपको उसकी वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो अगर हम एवरेज एक्सेलरेशन की बात करते हैं तो इट इज चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, मतलब v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1, विच इज डेल्टा v अपॉन डेल्टा t, विच इज डेल्टा v अपॉन डेल्टा t। इज दैट क्लियर? तो अगर हम ग्राफ से पता करें तो क्या होगा, जिन भी दो पॉइंट्स का आपको निकालना है एवरेज एक्सेलरेशन, वो ज्वाइन कर दो पॉइंट्स और उसका स्लोप निकाल दो। वी ग्राफ के लिए वेलोसिटी का आपको पता चलता था एक्स ग्राफ के लिए, तो एक्सेलरेशन का किससे पता चलेगा? वी ग्राफ से, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं दैट द स्लोप ऑफ टू लाइन्स बिटवीन एनी the slope of the line between any two points on VT graph will give you the average acceleration। समझ आ गया? Now on similar lines, instantaneous वाला, अगर हम उस डिफरेंस को जीरो पे टेंड कर दें, ठीक है, मतलब उसको इस तरीके से लिखते हैं दैट डेल वी बाई डेल टी व्हेन डेल टी इज टेंडिंग टू जीरो, इट इज नॉट बिकमिंग जीरो, इट इज टेंडिंग टू जीरो। तो आपका जो एक्सेलरेशन, एवरेज एक्सेलरेशन होता है, इट चेंजेस टू इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, ठीक है। और इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है? डी वी बाई डी टी। तो हम बोल सकते हैं दैट एक्सेलरेशन इज डी वी बाई डी टी। इज दैट क्लियर? हमने पहले क्या बोला था? v इज इक्वल्स टू डी एक्स बाई डी टी, और अब हमारे पास आ गया है दैट एक्सेलरेशन इज डी वी बाई डी टी, ओके। अगर हम ग्राफिकल टर्म्स में बात करें तो स्लोप ऑफ टैंजेंट एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट विल गिव इस व्हाट? इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, ओके। तो अब हम कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं। तो अगर आपने इससे पहले वाला लेक्चर नहीं देखा है तो उसे ढंग से देख लेना और फिर इस पे आना। नाउ द क्वेश्चन इज इफ योर वेलोसिटी इज गिवन बाय 2t स्क्वायर प्लस 1। अब अगेन फंक्शन ऑफ टाइम में दिया है वेलोसिटी को, आपको पता करना है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन एट t इक्वल्स टू 2 सेकेंड एंड एवरेज एक्सेलरेशन फ्रॉम t इक्वल्स टू 2 से लेकर t इक्वल्स टू 3 सेकेंड तक, ठीक है। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन के लिए क्या करना होगा? डिफ्रेंशिएट करना होगा वेलोसिटी को, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं दैट इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन इज डी वी बाई डी टी। तो डिफ्रेंशिएट करोगे इसको तो क्या मिल जाएगा? 2t स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा? 2 बाहर आ गया, t स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन विच इज 2t, ठीक है। तो ये क्या हो गया? 4t, एंड डिफ्रेंशिएशन ऑफ 1 तो 0 हो जाएगा बिकॉज इट्स अ कांस्टेंट, ठीक है। तो हमें इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का क्या मिल गया कि 4t होगा। अब उसने जिस भी टाइम पे पूछा है वो वैल्यू पुट करो एंड यू विल गेट द आंसर। तो t इक्वल्स टू 2 सेकेंड के लिए पूछा है तो क्या आंसर आ जाएगा? 4 इंटू 2 दैट इज 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एवरेज एक्सेलरेशन। अब एवरेज का डिफ्रेंसिएशन से कुछ लेना देना नहीं होता, आप डिफ्रेंसिएशन वाला फॉर्मूला नहीं यूज करोगे व्हेन इट इज आस्क्ड अबाउट एवरेज एक्सेलरेशन, इसका आप फॉर्मूला लगाओगे, ठीक है। एवरेज एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, ठीक है ना। तो 3 और 2 सेकेंड वाला पूछा है, तो v3 माइनस v2 मतलब वेलोसिटी एट 3 सेकेंड्स माइनस वेलोसिटी एट 2 सेकेंड्स अपॉन 3 माइनस 2, ठीक है। अब देखो इधर वेलोसिटी तो गिवन है ना, आपको 3 सेकेंड पे निकालनी हो, 2 सेकेंड पे निकालनी हो, 1 सेकेंड पे निकालनी हो, आप निकाल सकते हो। तो इधर 3 पुट करोगे तो वेलोसिटी एट 3 सेकेंड आ जाएगी, इधर पुट करोगे तो वेलोसिटी एट 2 सेकेंड आ जाएगी, ठीक है। तो क्या आ गया? v3 इज दिस 19, v2 इज 9,
तो एवरेज एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा 19 माइनस 9 अपॉन 1 दैट इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. दिस इज व्हाट योर एवरेज एक्सेलरेशन. ओके, नाउ नेक्स्ट इज if x is equals to 3t cube plus 2t plus 1 find acceleration at 2 second. ठीक है, अब बहुत अच्छा क्वेश्चन है. अब आपको वेलोसिटी नहीं गिवन है, आपको x गिवन है, पोजीशन गिवन है, और आपको निकालना क्या है, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन निकालनी है. ठीक है, तो हम बेसिक से चलते हैं. आप x से v पे जा सकते हो, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पे कैसे, dx बाई dt. तो सबसे पहले dx बाई dt से v निकालो और उसके बाद dv बाई dt से a निकालो. ठीक है, dv बाई dt से a. तो x ये है आपका. ठीक है, तो dx बाई dt करोगे मतलब d बाई dt ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वांटिटी. तो पहले 3t क्यूब के लिए कर लो, क्या आ जाएगा, इट विल बी 90 स्क्वायर. 2t का 2 हो जाएगा एंड 1 का 0 हो जाएगा. तो 90 स्क्वायर प्लस 1 ये क्या है, आपकी वेलोसिटी आई है. अभी यू आर नॉट डन, आपको क्या निकालना है, एक्सेलरेशन निकालना है. ठीक है, तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, dv बाई dt यानी d बाई dt ऑफ 90 स्क्वायर प्लस 2 दिस इज 18t. तो एक्सेलरेशन एट 2 सेकेंड्स क्या हो जाएगा, 18 इंटू 2 दैट इज 36 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ठीक है, बाकी इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी ग्राफिकल क्वेश्चंस हैं उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी. अभी जितने भी आपके बेसिक्स क्लियर करने वाली चीज़ें हैं वो मैं साथ में कर रही हूँ. ठीक है, तो वॉच द वीडियोज़ केयरफुली, आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे.